नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सवालों की सीरीज में आप सभी के सवाल में लेने की कोशिश करता हूं और सभी के सवाल जैसे कि कभी 2 लेता हूं, कभी 1 लेता हूं, तो कभी कभी लेट हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया करो। जो आपका सवाल पेंडिंग है ज़रूर आएगा। और आज मैं सवाल लेने से पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी मेरी तरफ से, मैं देख रहा हूँ सभी दर्शकों की तरफ से सबको सप्रेम हरिस्मरण, सबको चरण स्पर्श। गुरुजी आज सवाल तो है विशेष तौर पे से मोहम्मद मही, यानी वो कह रहे हैं गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं मुस्लिम के रूप में जन्मा हूँ। आपकी चर्चा, आपकी बातें सुनता हूँ बड़ी गहरी से। ओम शांति ओम। गुरुजी को भगवत गीता प्रणाम कर रहा हूँ। गुरुजी से एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम घर में जन्मा हूँ, क्या मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ के या मुस्लिम धर्म के साथ मुस्लिम धर्म में अपना निभाते हुए ये साधक संजीवनी का ग्रंथ का मैं अध्ययन कर सकता हूँ? इसकी जो आप बता रहे हो विधि कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रंथ वास्तव में मैं भाई को साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। जो हमारे भाई बताए मोहम्मद भाई है, बहुत अच्छा है। और ये गीता जी है, कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, कोई केवल एक मजहब की ग्रंथ नहीं है। ये मनुष्य मात्र का, ये मनुष्य मात्र का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी किसी भी मत में हो, वो इस ग्रंथ को अध्ययन करेगा तो उनको शांति मिलेगी, रास्ता मिलेगा। अच्छा बताओ, हवा कौन सी संप्रदाय की है? सूर्य भगवान कौन सी संप्रदाय के है? जल किसी माने मजहब का है क्या? हवा सबको जीवन दान देती है, जल सबका प्यास बुझाता है, सही ना? नहीं तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं। आपको एक प्रसन्नता की बात बताओ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री श्री माने महामान्य अब्दुल कलाम जी महाराज, जब वो विराजमान थे, उनके पास में हमने श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीकाएं, इंग्लिश टीकाएं 2 भाग में भेजी थी। उनके अभी राष्ट्रपति भवन का लेटर मेरे पास पड़े हैं और उन्होंने इतने भूरी भूरी प्रशंसा की अब्दुल कलाम जी ने। वो गीता प्रेमी हैं, बाइबल उन्होंने पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं उनके पूरे नीति नियम में, परंतु गीता जी को बहु उन्होंने पढ़ा है। पढ़कर फिर उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और राष्ट्रपति भवन से लेटर आया जी, हमको बड़ी प्रसन्नता मिली और हमने इस गीता जी को अध्ययन किया है। एक इसी के प्रतीक है, जावेद जी का ही है वो। जावेद जी कह रहे हैं कि वो उनका नाम उन्होंने बता रहा हूँ। जावेद जी आपको पहले तो प्रणाम किया है। और जावेद जी कह रहे हैं मेरे घर में तो अगर इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो मैं किस प्रकार करूँ और किस प्रकार के मैं ये क्या मुस्लिम भाई है? हाँ, मुस्लिम जावेद अली है। जावेद अली कह रहे हैं गुरुजी को पहले प्रणाम करता हूँ और मैं किस प्रकार करूँ कि मेरे घर में परमिशन देने की संभावना कम लग रही है। जैसे आपका वीडियो दिखाया तो मेरे बड़े भाई इसको भड़क गए, लेकिन मेरी आस्था आपके चैनल के साथ जुड़ी हुई है और मैं साधक संजीवनी का अध्ययन करना चाहता हूँ। क्या मैं इसको छिपा के रखूंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा? क्या करूँ इसका? कोई पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा तो मेरे को दे देना। अगर पाप का डर है ना, वो पाप मुझे दे देना, मैं ले लूंगा आपका पाप। विश्वास के साथ कहता हूं, यदि मनुष्य पाप किसको कहते हैं? दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है, दूसरे का अहित करना ही पाप है। पापम च परपीड़नाय। दूसरे को अगर आपने किसको पीड़ा नहीं दिया, किसको दुख नहीं दिया, आपको सही रास्ता मिल रहा है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उसी मार्ग को आप अपनाया। हमारे उदाहरण देता हूं, हमारे यवन हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के थे। यवन हरिदास थे मुस्लिम घर के, शरीर था मुस्लिम घर का। उन्होंने नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करते थे। जब उन्होंने भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुस्लिम के जो काजी है वहां के, उस बंगाल में उस समय शासक थे, उन्होंने कहे ये तो कहे हमारे घर के है, वो तो बिल्कुल बिगड़ गया, काफिर हो गया, वो तो वहां चले गया। परंतु उनको बहुत प्रयास किए, कहीं उनको 22 बाजार में उनको कोड़े से मारा गया। घोड़ी को जिस कोड़े से कर दे 22 बाजार में तो नाम छोड़ दे, उन्होंने के प्राण चले जाए बरम नाम नहीं छूटेगा। कुछ नहीं, वो थक गए, वो हार गए, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। उनको बहुत दंड दे लेकिन कुछ ना। देखो भगवान को 2 चार नहीं है, अल्लाह, यीशु, मोहम्मद और ये गॉड जो कहते भगवान, इनको 2 चार नहीं। अगर इस मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर समग्र सृष्टि में ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक चंद्र है
प्रकृति में, ब्रह्मांड में, तो दो चार भगवान कैसे हो जाएंगे? आप इसको अल्लाह रूप में मानते हो, कोई यीशु रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता, मानो, अपनी श्रद्धा अलग अलग है। भाई भूख एक है और तृप्ति भी होगी एक, परंतु रुचि सबकी अलग अलग है। कोई मारवाड़ी भोजन करता है, कोई बंगाली भोजन करता है ना? नहीं, कोई पंजाबी भोजन को पसंद करता है, परंतु भोजन अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, परंतु तृप्ति एक है, भूख एक है। मनुष्य जन्म लिए है तो सबको इस परमात्मा की तक पहुंचना है, सबको वो यीशु की तक पहुंचना है, सबको वो मोहम्मद की तक पहुंचना है। आप किसी नाम से पुकारना है, कहो वाटर, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा पानी। नाम तो अलग हो जाएगा, लेकिन चीज तो एक ही है ना। तो इसीलिए भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, यदि आप इस गीता को पढ़ोगे, इसमें आपको आपके कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं मिलेगी, और आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, आप धर्म में और बढ़ोगे। आपको देखना, आप ऐसे कुरान पढ़ते हो, आप इस साथ साथ में कुरान को सम्मान दीजिए। मैं मना कर नहीं कर रहा हूं, खंडन नहीं कर रहा हूं, साथ साथ आप छुप कर भी पढ़ना हो तो पढ़ो, क्योंकि मैं भी छुप कर पढ़ा था इसको, मैंने भी छुप कर पढ़ा है, और मेरे जीवन में मैं देखा हूं ये क्या है, बता रहा हूं ना, ये जीवन परिवर्तन कर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे जीवन इनको मैं समर्पण किया हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा टारगेट है घर घर में पहुंच जाए, सबके पास में ये अपना करके रह जाए, वो जीवन परिवर्तन कर देगा। भैया मेरे जीवन में इस बात घटी हुई, आप बिल्कुल निर्द्वंद होकर, कोई पाप को मत डरिए, अपराध को मत डरिए, आप इसको अध्ययन कीजिए, और आपके जो प्रेमी हैं, जो विश्वसनीय, उनको भी दीजिए। जैसे कि जावेद जी को गुरुजी ने बताया था, आप रख सकते हो, और मोहम्मद जी को आशीर्वाद दिया है, और सभी ने, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि साधक संजीवनी की बात की थी मैंने, और मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है गुरुजी, हाँ। लेकिन शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं आ जाती है। हाँ। उसी प्रकार जो गंदी चीजें होती है, चला के मक्खियों की तरह लोग वहां जा रहे हैं। और मैं अभी जो सीरीज ला रहा हूँ ना, इतनी सही ला रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनके हृदय में भगवान कहूँ, परमात्मा कहूँ, आत्मा सूर परमात्मा बसे हुए हैं, वो तो जाग रहे हैं। लेकिन आप सभी से कहूँगा कि सही मार्ग पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझिए, जो दूसरे हैं, जो अंग्रेज, जो बाहर के विदेशी, वो अपने धर्म को अपना रहे हैं, जो सभी देशों से वो अपने धर्म को अपना रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, अपनी संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हो, समझो। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा कोई निजी उद्देश्य नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ धर्म के लिए किया जाए, हम सब मिलके कर सकते हैं। गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए कि मुझे हिम्मत बढ़े, बस आपसे। देखो, आशीर्वाद तो सत्कार्य करेंगे तो आशीर्वाद तो परमात्मा की है, माता पिता की है, गुरुजनों की है, हमारे पूर्वजों की है, इसलिए सबकी आशीर्वाद हमारे पर है। भगवान का आशीर्वाद है, सारी देवी देवता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, प्रकृति का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, केवल हमको चलना है। अच्छा, आशीर्वाद किसको मिलता है बताया था ना एक बार आपको, जो आज्ञा के अनुसार चलता है, बड़ों के कहना मानता है, उनको आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, आशीर्वाद पीछे पीछे दौड़ता है, मैं कैसे उनके वहां निवास करूं। इसीलिए हमको इस धर्म के मार्ग पर, धर्म क्या है, अपने कर्तव्य कर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर चलेंगे तो जरूर मिलेगा। फिर मैं पुनः कहूंगा सबको, ये जो श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका, ये ग्रंथों को आप अपने पास में रखिए, दूसरों को दीजिए, घर में रखिए, आप देखिए सब प्रकार के आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि गुरुजी ने बताया, जिस भाषा में आपको आवश्यकता होगी मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। हो सकता है दूसरी भाषा अगर बोलोगे 2 दिन लेट होगी, जरूर कहूंगा, लेकिन आपके पहुंच जाएगी। और फिर कह रहा हूं, इस साधक संजीवनी का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ से मंगवा रहे हो, मार्केट से अगर जल्दी है तो ले सकते हो, यहाँ से मंगवा रहे हो, मैं आपको बोला कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप जैसे मेरे को कल महाराज जी पहले दिन बताऊंगा, मैंने 100 का बोला, मेरा पूरा 100 जनों का आगे था, आगे पहले दिन। बहुत बढ़िया, बहुत 100 जनों का और भी जितने आएंगे, इसके लिए मना मत करना, इसके लिए कोई अभाव नहीं रहेगा। इस ग्रंथों को देने के लिए मैं कह रहा हूं ना, जो व्यक्ति मांगेगा, एक शर्त है, पहले ले घर में विराजमान करे, कैद मत बनाना इनको, हाँ, मन बढ़िया से उनको अध्ययन करना। मैं आपको एक इसके विषय में बता रहा हूँ, इसको शर्ट बनाना, 2-3 मिनट का, सब तक जैसे पहुंच जाए। कई लंबे वीडियो देखने के लिए क्योंकि दिक्कत होती होगी। इस साधक संजीवनी टीका जो दिख रहे आप सब लोग, श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका, ये क्या है? जिस प्रकार हम सब जानते हैं
परम भक्त श्री हनुमंत लाल जी एक मूर्छित लक्ष्मण को जीवन दान देने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे और संजीवनी बूटी के कारण आज लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इनका नाम है साधक संजीवनी। ठीक है, क्या संजीवनी? साधक संजीवनी। मनुष्य मात्र साधक है, प्रत्येक मनुष्य एक साधक है। वो मूर्छित है, वो घायल है, वो पीड़ित है, दुख के कारण, अशांति के कारण, टेंशन के कारण पीड़ित है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उनको जीवन दान के लिए राम जी पास में थे, परंतु जीवन दान के लिए हनुमान जी को भेजा गया, जाओ जाके संजीवनी बूटी लेके आओ। क्या राम जी जीवन दान दे नहीं पाते? आप विचार करो, जिनके भाई मूर्छित है, फिर वो भक्तों को भेज रहे, तुम जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। इस प्रकार भगवान तो आपके हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, कण कण में भगवान है, परंतु भगवान होते हुए भी सबके हृदय में सब दुखी है ना नहीं, पीड़ित है ना नहीं, अशांति में है ना नहीं। इसीलिए परम भक्त संत श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जी ने ये अनंत लक्ष्मण रूपी साधकों को मूर्छित अवस्था से दूर करने के लिए, उनको नवजीवन प्रदान करने के लिए, उनको साधन मार्ग पर चलाने के लिए, दुख अशांति को मिटाने के लिए ये साधक संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। ये संजीवनी बूटी जिस प्रकार लक्ष्मण जी को जीवन दान कराया, ये साधक संजीवनी बूटी प्रत्येक साधकों को जीवन दान कराएगा, प्रत्येक साधकों के ग्रंथ जीवन दान कराएगा, करा रहे हैं, कराता रहेगा और आगे भी ये काम चालू रहेगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, इसको जो आत्म उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, परम शांति चाहता है, दुख निवृत्ति चाहता है, परिवार में प्रेम चाहता है, जो भी चाहता है जीवन में, वो इस ग्रंथों को अवश्य अध्ययन करे, करावे, पढ़े और पढ़ावे। ये घर घर में गीता हो जाए, प्रत्येक पास में इस श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हो जाए, ये इसमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कि श्री महाराज जी ने आपको साधक संजीवनी के महत्व बताया और इनका परिचय करवाया, साधक संजीवनी का शब्दों का और विस्तार से बताने की कोशिश की। हालांकि साधक संजीवनी की मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि एक इसका अलग से एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं साधक संजीवनी के ऊपर रहेगा। चाहे उसको आप जो साधक संजीवनी नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं कहूँगा ईयरफोन लगा के सुनेंगे, वैसी मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। बहुत सारे ऑफिस में कह रहे हैं सर ऑफिस में कर रहे हैं, तो मैं उनको फैसिलिटी देने वाला हूं। इसको रिकॉर्डिंग करा देंगे, एक एक श्लोक का हम बढ़िया से करा के वीडियो माध्यम से, ऑडियो माध्यम से हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मैं वो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा और साधक संजीवनी अपना वाले को कोई मना नहीं है। स्क्रीन पर दी गई जानकारी आप पूरी समझ सकते हो, आपको यहाँ मिल जाएगी। और भी काम आ रहे कन्हैया, अगर वास्तव में कल्याणकामी साधक हो, इच्छुक साधक हो, दुख से निवृत्ति पाना चाहते, कहीं भटकना नहीं चाहते, हमको इतने समय तो पर्याप्त नहीं है, फिर भी मेरे साधन से समय काट कर, मैं कहता हूँ साधन से समय निकाल कर मैं आपको समय दे सकता हूँ। जैसे हमारे साधक संजीवनी की ग्रुप चल रहे हैं अभी, तो इस प्रकार ये इच्छुक साधकों के लिए एक ग्रुप बना के हम साधक संजीवनी का रोज उनको, सबके पास ग्रंथ हो जाएगा, वो ग्रंथ देखेंगे और उसके अनुसार एक श्लोक वाइज हमने उनका अध्ययन अध्यापन चलेगा और सब कुछ में लाभ होगा। घर बैठे वो चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे गुरुजी ने बताया वो जल्दी जोर से भी होगी, मैं जानकारी आपको देता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ और अपने विचार, अपना सवाल, अपनी जो भी किसी भी प्रकार को, चाहे सांसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी प्रकार को, चाहे ब्रह्मांड के हो, कहीं पर भी हो, आप सवाल कीजिए, आपको उसका आंसर जवाब देने की कोशिश करेंगे हम और गुरुजी के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो मेरे को ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।